Hello students, multiple choice questions based on partial differential equation of order 1 और इस वीडियो के पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 है partial differential equations f of xy pq equals to 0 and g of xy pq equals to 0 are compatible if। सो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f of x y z p q equals to 0 and g of x y z p q equals to 0 are compatible if। तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन है जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स पी प्लस p टाइम्स ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड पी प्लस जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यू प्लस क्यू टाइम्स ऑफ जैकोबियन ऑफ एफ जी विद रिस्पेक्ट टू जेड क्यू इक्वल्स टू 0। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन दीज टू इक्वेशंस आर कंपैटिबल। नाउ यहां पर दोनों ही इक्वेशन में z नहीं है, दैट मींस ये दोनों जैकोबियंस की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसा क्यों? तो अगर ये जैकोबियन को हम एक्सपेंड करें तो ये होगा f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q एंड देन इसका रिवर्स f का होगा विद रिस्पेक्ट टू q एंड g का होगा विद रिस्पेक्ट टू z। नाउ दोनों ही इक्वेशंस में z नहीं है, दैट मींस f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा 0, तो ये टर्म हो जाएगी 0 एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z भी होगा 0, दैट मींस ये टर्म भी होगी 0, राइट। ओवरऑल ये जो जैकोबियन है ये हो जाएगा 0। इन द सेम वे इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 0। सो यहां पर हमारे पास दो ही जैकोबियंस होंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। सो अगर ये दोनों इक्वेशंस कंपैटिबल हैं देन दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस स्मॉल p इक्वल्स टू कैपिटल P ऑफ xy एंड स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q ऑफ xy आर कंपैटिबल इफ। तो यहां पर दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन हैं, अगर ये कंपैटिबल हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी ये हमें बताना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर स्मॉल f एज्यूम कर लें, सो स्मॉल f इक्वल्स टू लिखेंगे स्मॉल p माइनस कैपिटल P ऑफ xy एंड इसको स्मॉल g एज्यूम करेंगे, सो स्मॉल q माइनस कैपिटल Q ऑफ xy, राइट। नाउ ये दोनों ही इक्वेशंस में z नहीं है, राइट। तो अगर इक्वेशन में z नहीं है तो कंपैटिबिलिटी की क्या कंडीशन होगी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो क्या कंडीशन होगी? जैकोबियन ऑफ एफ जी with respect to xp plus Jacobian of fg with respect to yq equals to 0। Now इस जैकोबियन को लिख सकते हैं f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू p माइनस इसका रिवर्स दैट इज fp एंड gx। इसको लिख सकते हैं fy gq माइनस fq gy इक्वल्स टू 0, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर यहां पर ऑब्जर्व करें तो q इसमें नहीं है, स्मॉल q नहीं है, राइट। सो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q हो जाएगा 0। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में p नहीं है, स्मॉल p, सो g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल p हो जाएगा 0। सो fq होगा 0, दैट मींस ये टर्म हो जाएगी 0 एंड gp भी होगा 0, तो फर्स्ट टर्म भी हो गई 0, राइट। नाउ माइनस fp क्या होगा, तो f को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, p का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 एंड g को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो इसका हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। q यहां पर x और y का फंक्शन है, तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा qx। qx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। एंड प्लस f को डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू y। g को q के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा qx माइनस py इक्वल्स टू 0। नाउ qx क्या है? डेल q अपॉन डेल x और ये हो जाएगा डेल p अपॉन डेल y इक्वल्स टू 0। सो इसको हम लिख सकते हैं डेल q अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल p अपॉन del y। So this is the required condition. So option B is correct. F equals to px plus qy minus z and g equals to xq minus yp plus x और हमें ये जैकोबियन फाइंड आउट करना है, राइट।
सो इस जैकोबियन को हम लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड g विद रिस्पेक्ट टू p माइनस f विद रिस्पेक्ट टू p एंड g विद रिस्पेक्ट टू x। सो f को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, x वाली एक ही टर्म है, x का 1 होगा, कांस्टेंट हो जाएगा p, तो fx हो जाएगा p, g को p के रिस्पेक्ट में करेंगे, सो यहां पर आ जाएगा माइनस y एंड देन f को p के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, आ जाएगा x एंड g को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली दो टर्म है, इसका हो जाएगा q एंड इसका हो जाएगा 1, राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस पी वाई माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Partial differential equation z equals to px plus qy is dash with any equation f of xyz pq equals to 0 where f is homogeneous in xyz, right? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी compatible। Now partial differential equation f of xyz pq equals to 0 ये हमेशा ही compatible होगी किस differential equation के, इसके z equals to px plus qy, लेकिन कब, जब f होगा homogeneous in xyz। नाउ f इज होमोजीनियस इन एक्स वाई जेड, इसका क्या मतलब होगा, तो अगर सपोज f होमोजीनियस है इन एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री n, तो f को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगी, और कंडीशन क्या है, x इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल्स टू एन जेड, राइट। तो अगर f होमोजीनियस है ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई जेड देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट। ये आपने लर्न किया होगा सेमेस्टर 1 में, क्या है ये, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द इक्वेशंस xp इक्वल्स टू yq एंड z इनटू xp प्लस yq इक्वल्स टू 2xy आर कंपैटिबल देन देयर सॉल्यूशन इज। तो दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कंपैटिबल है दोनों इक्वेशंस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन का यूज करके p एंड q की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, और उसके बाद फॉर्मूला है डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें वैल्यू रखेंगे p और q की, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे तो z की वैल्यू आएगी, दैट इज इसका जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा, राइट। तो इन इक्वेशंस की हेल्प से हमें p और q निकालना है, तो इस इक्वेशन को यूज करें तो यहां से p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p इक्वल्स टू वाई क्यू अपॉन एक्स, p की ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस करेंगे, सो z x इंटू p है वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू 2xy, तो x एंड x यहां पर कैंसिल होगा, z और ये वाई क्यू है तो ये हो जाएगा 2yq इक्वल्स टू 2xy, सो y भी कैंसिल होगा एंड 2 भी कैंसिल होगा, सो q इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन z। q की ये वैल्यू हमें यहां पर रिप्लेस कर देना है तो p मिल जाएगा, सो एक्स पी इक्वल्स टू वाई इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, x अपॉन जेड, x एंड x होगा कैंसिल, सो p इक्वल्स टू आ जाएगा y अपॉन जेड। p और q की ये वैल्यू हमें यहां पर रिप्लेस करना है, सो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p है y अपॉन जेड dx प्लस q है x अपॉन जेड dy, z को कॉमन लेकर इस तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा z dz इक्वल्स टू y dx प्लस x dy, सो z dz इक्वल्स टू ये हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, राइट। सो इंटीग्रेट कर लेते हैं, z dz का इंटीग्रल हो जाएगा z स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू dxy का हो जाएगा ओनली xy प्लस कांस्टेंट, राइट। ये 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर लें, सो z स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2xy प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, इसको अगेन हम कांस्टेंट c लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर दिस आर। तो बहुत ही आसान है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू r। कैपिटल P क्या होगा, स्मॉल p का कोएफिशिएंट x स्क्वायर y, कैपिटल Q क्या हो जाएगा, x z हो जाएगा एंड कैपिटल R हो जाएगा z y स्क्वायर। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r, राइट।
पी क्यू आर की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फॉर अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर f of xyz pq equals to 0, चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। तो अभी तक हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे जिसमें p और q की पावर्स 1 होनी चाहिए और p और q का मल्टीप्लिकेशन अलाउ नहीं था। लेकिन अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसमें p और q की कुछ भी पावर हो सकती है 2, 3, 4 इस तरह से, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी अलाउ है, राइट। सो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है चारपिट्स मेथड। तो चारपिट्स मेथड में क्या होगा, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस लिखना होगा, जिन ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम कहेंगे चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस। उसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऑप्शन बी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लर्न कर लेना है। यहाँ पर टोटल 5 रेशोज हैं और साइन ध्यान रखना है, स्टार्टिंग के 3 रेशो प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, और लास्ट के 2 रेशो माइनस में है, राइट। ऐसा भी हो सकता है अगर सभी रेशो में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो स्टार्टिंग के 3 रेशो माइनस में हो जाएंगे और ये प्लस प्लस हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस, और ये माइनस माइनस माइनस, तो ये भी करेक्ट होगा। चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालना है। तो इसको f एज्यूम कर लेते हैं, f इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। नाउ इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब यहाँ पर टोटल 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना होगा। सबसे पहले निकालेंगे एफ पी, तो इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2px। ओनली फर्स्ट टर्म में p है तो 2px आ जाएगा। एंड एफ क्यू निकालेंगे तो एफ क्यू हो जाएगा, सेकेंड टर्म में q है तो ये होगा माइनस 2q y। एंड देन एफ एक्स निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर, एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस क्यू स्क्वायर, एंड z के रिस्पेक्ट में करेंगे दैट इज एफ जेड। सो एफ जेड होगा -1, राइट। ये वैल्यूज यहां पर रिप्लेस कर देना है। सो फर्स्ट रेशो हो जाएगा dx अपॉन एफ पी, दैट इज एफ पी इज 2px एंड dy अपॉन एफ क्यू इज माइनस 2qy एंड dz अपॉन पी एफ पी, तो एफ पी में p का इंटू करना है तो 2p स्क्वायर एक्स माइनस, एंड देन क्यू एफ क्यू, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर y इक्वल टू dp अपॉन माइनस एफ एक्स, एंड एफ एक्स है p स्क्वायर, एफ जेड में p का इंटू करना है, एफ जेड है -1, इसमें p का इंटू करेंगे तो हो जाएगा -p, राइट। एंड लास्ट रेशो इस तरह से लिखेंगे dq अपॉन माइनस एफ वाई है माइनस क्यू स्क्वायर एंड q इंटू एफ जेड दैट इज माइनस q, राइट। ये माइनस से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा p माइनस पी स्क्वायर, दैट इज ये वाला टर्म, एंड यहां पर इंटू करेंगे तो q स्क्वायर प्लस q हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 2pq इक्वल्स टू 5। p और q का यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम चारपिट्स मेथड यूज करेंगे। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं f इक्वल्स टू 2pq माइनस 5 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये है चारपिट्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस का फॉर्मूला। नाउ इस इक्वेशन में x, y और z नहीं है, इसका मतलब fx, fy और fz की वैल्यू हो जाएगी 0। तो सभी रेशोज यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर fx है और fz है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा dp अपॉन 0। यहाँ पर भी fy और fz है, दोनों की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा dq अपॉन 0, राइट। और यहाँ पर ये रेशोज भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर भी कोई टर्म आएगी, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब अगर हम फर्स्ट रेशो और ये रेशो को कंसीडर करें तो कुछ इस तरह हो जाएगा dx अपॉन एफ पी इक्वल्स टू dp अपॉन 0। ये 0 का इस तरफ इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 0, तो यहां से हो जाएगा dp इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे तो p इक्वल्स टू सम कांस्टेंट आ जाएगा a, राइट। एंड ऐसे ही अगर लास्ट रेशो लेंगे और उसके साथ में ये रेशो कंसीडर करें तो यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज dq इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेट करेंगे सो q इक्वल्स टू हो जाएगा b। उसके बाद हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है dz इक्वल्स टू
पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, राइट। सो डी जेड इक्वल्स टू पी ए है एंड क्यू यहां पर b है। इंटीग्रेट कर लेंगे तो dz का हो जाएगा z एंड ax है तो इस adx है तो इसका ax हो जाएगा एंड by है bdy है तो इसका हो जाएगा by प्लस कॉन्स्टेंट। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन b। In Charpit's method of solving differential equation z square equals to pqxy, if p equals to this and q equals to this, where a is any arbitrary constant, then complete integral of equation, right? तो इस इक्वेशन को चारपिट्स मेथड से सॉल्व करना है। तो p और q यहाँ पर आपको निकालना नहीं है, ऑलरेडी गिवन है, राइट। सो अब डायरेक्टली हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? dz इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। सो dz इक्वल्स टू p है az अपॉन एक्स डी एक्स और q की वैल्यू है z अपॉन ए वाई एंड डी वाई। z यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन लेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा dz अपॉन z a इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 बाय ए डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा log z इक्वल्स टू a इंटू log x प्लस 1 बाय ए इंटू log y प्लस अनदर कांस्टेंट। अब सभी टर्म में log है तो यहां पर कांस्टेंट भी ले लेते हैं log b, राइट। नाउ log z एज इट इज, log की प्रॉपर्टी a को लिख सकते हैं x की पावर में एंड यहां पर 1 बाय ए को लिखेंगे y की पावर में एंड log b एज इट इज, राइट। और अगेन log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं x टू द पावर a इंटू y टू द पावर 1 बाय a इंटू b, राइट। और इस तरफ है log z, log को कैंसिल कर लेंगे सो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x टू द पावर a y टू द पावर 1 बाय a इंटू b। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q इक्वल्स टू 1। तो इस इक्वेशन में ओनली p और q वाली टर्म्स हैं, x y और z वाली टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो f ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी और a इक्वल्स टू होगा p एंड b इक्वल्स टू होगा q। नाउ इस इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं f इक्वल्स टू अंडर रूट p प्लस अंडर रूट q माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन है ओनली p एंड q का, तो इसका भी जनरल सॉल्यूशन सेम हो जाएगा। और अगर इस ओरिजिनल इक्वेशन में p को a से रिप्लेस करें और q को b से रिप्लेस करें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस अंडर रूट a, स्क्वायरिंग करेंगे तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर। तो b की ये वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर लेंगे सो z इक्वल्स टू हो जाएगा ax प्लस 1 माइनस अंडर रूट a स्क्वायर y प्लस c। तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन नंबर 19 में इक्वेशन गिवन है 2pq इक्वल्स टू 5, तो क्या वहां पर भी हम ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इक्वेशन में ओनली pq इन्वॉल्व है तो ये शॉर्टकट मेथड हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये मेथड भी चारपिट्स मेथड ही है, लेकिन सिंस इक्वेशन में एक्स वाई जेड नहीं है तो उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसको हम शॉर्टकट मेथड बोल रहे हैं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19 में भी हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 1। तो अगेन इस इक्वेशन में ओनली pq वाले टर्म्स हैं तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या होगा z इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c और p इक्वल्स टू होगा a एंड q इक्वल्स टू होगा b। सो p q की वैल्यू अगर यहाँ पर ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस करें सो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। So 3b equals to 1 minus 2a, so b equals to 1 minus 2a by 3। तो b की ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे so z equals to होगा ax plus 1 minus 2a by 3y plus c। a and c are arbitrary constant, so right option होगा option a। complete integral of the partial differential equation z equals to px plus qy plus p square q is। तो इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ध्यान रखना है। रिजल्ट है अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, z इक्वल्स टू
पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिखेंगे, p को a से रिप्लेस कर देंगे और q को b से रिप्लेस कर देंगे, f ऑफ ए बी हो जाएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना है और इसको हम क्या कहेंगे, क्लैरियट्स फॉर्म। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके प्रीवियस वीडियोस में, इसको हम कहते हैं क्लैरियट्स फॉर्म। ओके, नाउ ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में है, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ पी क्यू। तो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, p को a से रिप्लेस करना है, q को b से रिप्लेस करना है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। Charpit's method is used for solving a non-linear partial differential equation of order 1 involving two independent variables. So Charpit's method कब यूज करेंगे, जब partial differential equation में दो independent variables हों। Jacobi's method is used for solving a non-linear partial differential equation of order 1 involving, so Jacobi's method यूज कर सकते हैं अगर 3 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, चारपिट्स में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जैकोबीज में 3 और मोर देन 3। 26th क्वेश्चन है, इफ p इक्वल्स टू माइनस u1 अपॉन u3 एंड q इक्वल्स टू माइनस u2 अपॉन u3, then Jacobi's auxiliary equations for partial differential equation f of xyz pq equals to 0 are। सो यहाँ पर जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है ये हमें बताना है, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है u फंक्शन है x, y एंड z का, राइट। और u1 क्या है, u1 है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही u2 क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y एंड u3 है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी, राइट। नाउ अगर किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जैकोबीज मेथड से सॉल्व करेंगे, सो सबसे पहले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना होगा और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कहेंगे जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट। और वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, ऑप्शन सी आएगा। dx dy dz du1 du2 du3 न्यूमरेटर्स में है, डिनोमिनेटर्स में क्या है, माइनस fu1 माइनस fu2 माइनस fu3 fx fy एंड fz। तो ये होगा करेक्ट आंसर जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस का। अगेन फर्स्ट टर्म माइनस है, सेकंड माइनस है, थर्ड माइनस है एंड देन लास्ट के 3 रेशो प्लस में है। सभी में अगर माइनस से इंटू करें तो प्लस 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 माइनस 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 होगा, राइट। तो यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, अगर ऐसा है ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस। जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस फॉर z इक्वल्स टू p q x y r। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसके लिए जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले हमें p इक्वल्स टू क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस u1 अपॉन u3 एंड q इक्वल्स टू पुट करना पड़ेगा माइनस u2 अपॉन u3। सो ये इक्वेशन हो जाएगी z इक्वल्स टू माइनस u1 अपॉन u3 इंटू माइनस u2 अपॉन u3 इंटू एक्स वाई। सो इसको हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू, ये होगा माइनस माइनस प्लस, सो u1 u2 अपॉन u3 स्क्वायर इंटू एक्स वाई। सो इसको लिख सकते हैं z इंटू u3 स्क्वायर इक्वल्स टू u1 u2 एक्स वाई। नाउ इसको f एज्यूम करेंगे, सो f इक्वल्स टू हो जाएगा u1 u2 एक्स वाई माइनस जेड u3 स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, नाउ dx अपॉन माइनस एफ u1। तो f को अगर हम u1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो u1 का हो जाएगा 1 और u2 एंड xy एज इट इज, राइट। तो यहां पर आ जाएगा माइनस u2 xy, दैट इज ये माइनस u2 xy। नाउ सेकेंड रेशो है dy अपॉन माइनस एफ u2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस u1 xy एंड ऐसे ही u3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 2z u3, राइट। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाली टर्म यहाँ पर ये है x का 1 हो जाएगा u1 u2 y, राइट, u1 u2 y। तो इस तरह से fy और fz भी फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नॉर्मली जैकोबीज और चारपिट्स मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंदी होंगे सॉल्व करने में, तो एज इट इज वो एमसीक्यूज में नहीं आएंगे। हाँ, इस तरह से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमने डिस्कस किया है। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो आप लोग भी चैप्टर को प्रिपेयर कर लें एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।